सूबे की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कई कड़े कदम उठा रही। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कानपुर जीएसडीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला जी से और जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे क्या क्या कदम उठाएंगे। जी पहली बात तो दो पहलू हैं। पहला है कोविड है, दूसरा नॉन कोविड है। गवर्नमेंट न केवल कोविड के लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट नॉन कोविड के लिए भी काफ़ी पिछले समय में एक्टिविटीज़ हुई हैं। जैसे कोविड के लिए हमारे यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स हैं। पहले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तो 3 हमारे पास में पहले थे ही, एक चौथा और लगने जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो 3 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक थे और सरकार ने हमें PMSSY यानी सुपर स्पेशलिटी के लिए 20 KL का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक दिया है। उसके अलावा 2 20 KL के टैंक्स हम लोग को और मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाले 6 महीने में ये अस्पताल टोटल सिलेंडर फ्री हो जाएगा। खाली पेशेंट को शिफ्ट करते वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होगी, लेकिन मोर और लेस अस्पताल में सिलेंडरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिलेंडर खाली बैकअप के लिए रहेंगे और हमारे पास में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और लिक्विड ऑक्सीजन दोनों की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। ये है हमारी प्रथम बात। द्वितीय बात कि रिगार्डिंग सिक्योरिटी, जो अक्सर सुनने में आता है कि मेडिकल कॉलेज में दलाल वगैरह घूमते रहते हैं, तो उसके लिए अभी चूंकि हमारे कॉलेज का गेट भी निर्माणाधीन है, तो उसकी वजह से हमारी बाउंड्रीज जो है थोड़ी सी पोरस है। इसके लिए हमने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है कि हमारे जो बाउंड्रीज हैं उसको एक ठीक किया जाए। और दूसरी बात है, हमें एक डोनेशन से करीब 60 लाख का हमारा एक बहुत भव्य गेट बन रहा है जो कॉलेज के एंट्री के में रहेगा। उसके अलावा मेट्रो भी हमारे यहाँ एक गेट का निर्माण कर रही है जो एग्जिट हो जाएगा। तो हमारे हमने टोटल एक ट्रैफिक चेक सिस्टम लगा देंगे एक बार गेट बन जाएगा, तो ताकि जो अंदर आने जाने वाले लोगों में पूरी लगाम रहे हमारे पास में। और इसके अलावा हमारे द्वारा पासेस जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं तीमारदारों को। अगर सीरियस मरीज है तो 2 पास इशू करेंगे और सिंगल मरीज है तो 1 पास इशू करेंगे। और जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे, उसके लिए हम लोगों को गवर्नमेंट ने 54 जो आर्मी की गार्ड्स दे दी हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आर्मी की गार्ड्स द्वारा चेक किए जाएंगे। और हाल ही में हमने 15 संदिग्ध लोगों को भी पकड़ा है जो इस तरह की गतियों में संलिप्त पाए गए थे। तो भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी हरकत होती है तो ये हमारे जो आर्मी के गार्ड हैं ये मुस्तैद रहेंगे, जिसमें हमारे पास में 21 गनमैन है। तो इससे हम लोग अंकुश लगा पाएंगे। दूसरी बात है एम्बुलेंसेज है, उसके लिए भी हमने, गाड़ियों के लिए भी हम लोगों ने पास सिस्टम डेवलप किया है जिसमें QR कोड होगा। इसको हम उम्मीद करते हैं 2 से 3 महीने में ये सारी व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। तो QR सिस्टम की वजह से क्या होगा कि खाली वो गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनको अलाउ होगा, और जो एम्बुलेंसेज या अन्य गाड़ियां हैं उनको हम आधे घंटे का परमिट देंगे, ताकि अगर वो हमारे अस्पताल के अंदर आए तो आधे घंटे से अधिक समय लगता है तो तुरंत हमारे यहाँ हमें हम दूसरे गार्ड को सूचित कर देंगे, उनको पेनलाइज करेंगे। इसके अलावा तीसरा, हमने पूरे अस्पताल के सिस्टम को हम लोगों ने कैमराओं से लैस कर दिया है। अभी सड़कों पे कैमरे लग रहे हैं, जल्दी वार्डों में कैमरे लग जाएंगे, जिससे कहीं भी कोई गतिविधि होती है तो हमारे यहाँ एक कंट्रोल रूम बना है SIC ऑफिस के सामने, जहाँ हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के सुपरवाइजर बैठते हैं आर्मी के, वो सब चीज़ जो मॉनिटर है उस पर ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो मरीजों की सुरक्षा भी रहेगी और डॉक्टर की भी सुरक्षा रहेगी। तो ये हमारी सिक्योरिटी के पर्पज से था। फिर ऑक्सीजन, दूसरी बात है। तीसरी बात है दवाइयों के संबंध में अक्सर शिकायतें आती हैं कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। वो दरअसल एक GO है जिसके हिसाब से हमें 80% जो है गवर्नमेंट UPMSCL से गवर्नमेंट खरीदने के कहा है और 20% हमें खरीदने के लिए कहा है। तो इसमें हो ये रहा है कि UPMSCL से क्रय करने में थोड़ा समय लग रहा था, इस वजह से सारे मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को दिक्कत आ रही थी। अब सरकार ने इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया है। अब UPMSCL जल्दी हमको, जैसे मेरे संज्ञान में मुझे सुनने में आया है कि दवाइयाँ हमें शीघ्र प्रोवाइड करेगी। और जो पिछले वर्ष जो हमारा बजट बाकी था, वो बजट हमने, जो UPMSCL का बजट था वो उसका हमें GO हो गया था, जिसके आधार पर हमने दवाइयाँ खरीद ली थी। और इस वक्त हमारे पास अस्पताल में 200 से अधिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अंदर इंडोर में, और आउटडोर में 57 ड्रग्स अवेलेबल है, जिसमें 8 एंटीबायोटिक्स भी हैं, और ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि की समस्त दवाएँ उपलब्ध हैं। कुछ इक्की दुक्की दवाइयाँ हैं, क्योंकि हम सारी दवाइयाँ कवर नहीं कर सकते। काफ़ी बड़ा अस्पताल है, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। लगभग महीने में हमारे यहाँ 66,000 से 70,000 मरीज पर मंथ देखे जा रहे हैं, जो कि अपने आप में प्रदेश का सबसे बड़ा फिगर है। तो बजाय ये सब चीज़ होने के बावजूद भी हमारी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, सुविधाएं हम बेहतर कर सकें।
ओपीडी के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है डॉक्टरों को बैठने के लिए? देखिए ओपीडी का समय तो जो है वो 9 to 4 होता है, तो वही समय निर्धारित है। लेकिन गवर्नमेंट बीच में एक इस बात पे भी अभी चल रहा है कि हम इवनिंग ओपीडी जो पेड ओपीडीज हैं उसके लिए भी जो हम शासन को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि अगर पेड ओपीडी, क्योंकि एक बार पहले भी चला था, तो जो बीएचयू का मॉडल है वो जो लोग सुबह भीड़ में नहीं दिखाना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं, क्योंकि हेल्थ के डॉक्टर सबसे अच्छे माने जाते हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि इलाज कराना लेकिन पेड वो लाइन में या जो जिनको लगता है कि लंबा कतार में समय लगेगा, तो वो लोग सीधा ऑनलाइन रजिस्टर होकर के इवनिंग पेड ओपीडी में भी दिखा सकते हैं। सर जैसा कि कोविड चल रहा है, कोविड को देखते हुए आपकी तरफ से क्या निर्देश हॉस्पिटल के जारी किए गए? कोविड के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक अच्छी बात यह है चूंकि गवर्नमेंट ने इतने अच्छे ढंग से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया है, तो उसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से जो केसेस हैं वो सीरियस नहीं है। अभी तक जो हमारे पास में रिपोर्ट्स आई उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, एहतियातन हम लोग जो नॉर्मल जो दिशा निर्देश है कोविड के वो हम करते हैं, लेकिन ये अमूमन अस्पताल में तो लागू हो जाता है, लेकिन जो अस्पताल के बाहर है, शहर है, मार्केट में, वहाँ पे इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो पाता। शायद लोगों के मन से कोविड का खौफ कम हो चुका है या लोग थोड़े लापरवाह हो गए, मुझे लगता है। लेकिन मैं सब जनता से अपील करूंगा, जैसे पूर्व की भांति अपना अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो मास्क या जो गमछा वगैरह इत्यादि पहन करके घूमें। और बाकी हमारे यहाँ दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऑक्सीजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। और जो अन्य सुविधाएं कोविड के लिए हमारे अस्पताल में समस्त रूप से उपलब्ध है। तो ये थे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला जी, जिन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ पर बेहतर से बेहतर बनाने की क्या क्या कदम उठाए गए। कानपुर से अमित राजपूत, समाचार 24 सहयोगी मनोज सिंह के साथ।